नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब 4 नालायक बेटों ने अपने पिता को ही बेच डाला तो पिता ने कर दिया ऐसा काम कि बेटों के होश उड़ गए। बेटा खाना बन गया हो तो ज़रा थोड़ा मुझे भी लाकर दे दो, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। खाने की सुगंध से नाक तर हुई जा रही है, आप पेट को भी तर कर लो। राम किशन जी अरमान भरे लहजे में अपने बेटे से बोली। तभी बेटा गुस्से में बोला, हाँ बन गया बुढ़े, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं खाया है। पहले सबको खाने दे, फिर मिलेगा तुझे खाना। हर वक्त जीभ खाने को मांगती रहती है। यह सुनकर राम किशन जी शांत होकर बैठ गए। उन्हें खाना सबके खाने के बाद ही दिया जाता था। बूढ़ा, जिसकी खाल हड्डियों पर चिपकी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, एक हाथ ज्यादा काम न करता था, आंखें अंदर को धंस गई थी। हर वक्त मायूसी चेहरे पर छाई रहती थी। पूरे दिन अकेले अपने खाट पर बैठे हुए इधर से उधर आने जाने वालों को देखते रहते थे। घर में 4 बेटे थे और 4 बहुएं थी। पोते पोती सब थे, लेकिन कोई बैठकर 2 बात करने के लिए तैयार नहीं था। जब भी किसी से बात करने की कोशिश करती, सब दुत्कार देते और कहते कि बूढ़े से के बतियाना। सब राम किशन जी से दूर दूर भागते थे, जैसे कि वह कोई अछूत हो। बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है। अपने ही बच्चे बुढ़ापे में दूर भागने लगते हैं। एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब राम किशन जी घर के मुखिया हुआ करते थे। घर में आ जाते तो ऐसा लगता था जैसे कोई शेर आ गया हो और उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। उनके बेटे उनके सामने आने से डरते थे और बहुओं की तो बात ही क्या थी। इतने जोरदार शख्सियत के मालिक थे कि सामने वाले के देखते ही पसीने छूट जाया करते थे। उसके मुंह से 2 अल्फाज भी नहीं निकल पाते थे। उनका फैसला अटल होता था, जैसे पत्थर पर कोई लकीर खींचती हो। किसी को भी उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके 4 बेटे थे, रोहन, किशन, अजय और विजय। उनकी कोई बेटी नहीं थी। चारों बच्चों की उन्होंने शादी कर दी थी। घर में बहुएं आईं, पोते पोती हुए। उनका एक बड़ा कुनबा हो चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। उन्होंने सब काम धंधा अपने बच्चों के हाथों में सौंप दिए, लेकिन जमीन और घर अब भी उन्हीं के नाम पर था। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वो अकेले रह गए। वक्त गुजर रहा था और वक्त के गुजरने के साथ साथ ही वह कमजोर होते जा रहे थे और उनके बच्चे उन पर हावी होते जा रहे थे। जब तक पत्नी थी तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे बच्चों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो उनका कमरा भी उनका ना रहा था और उनका पलंग अब बरामदे में डाल दिया गया था। खाना भी अब सबके खाने के बाद उन्हें दिया जाता है, पर वे किसी को कुछ नहीं कहते थे। बस बैठे हुए सब कुछ देखते रहते थे। कमजोर ही तो हो गए थे, लेकिन फितरत तो वही थी। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब उनके नाखून बड़े हो जाते तो बेटों से कहते कि मेरे नाखून काट दो, तो एक बेटा दूसरे को कह देता, दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को कह देता। कहते कहते बहुत मुश्किल से नाखून काटे जाते थे। अपनी बेबसी पर उन्हें बहुत रोना आता था और अपने वो दिन उन्हें बहुत याद आते थे जब सब उनके आगे पीछे घूमते थे, जब वो घर के मुखिया हुआ करते थे। बुढ़ापे में उन्हें ये दिन देखने पड़ेंगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
आज उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने बेटे से कहा, तो बेटे ने खाना देने से मना कर दिया कि सबके खाना खाने के बाद मिलेगा। बुढ़ापे में ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, थोड़ा सा ही खाना खाया जाता है और फिर भूख भी जल्दी ही लग जाती है। पेट भूख की वजह से कोई बुला रहा था। खाने बनाने की खुशबू घर में चारों ओर फैली हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें और भी तेज भूख लग गई थी, जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही थी। खाना लगा, फिर सबने खाया। जब सब खाकर उठ गए, तब एक थाली में राम किशन जी के लिए खाना आया। फिर खाना राम किशन जी ने ऐसे खाया जैसे उन्होंने बरसों के बाद खाना खाया हो। वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके थे, अपने मरने की दुआएं मांगते थे। बच्चों का ऐसा व्यवहार उनके दिल में तीर की तरह चुभता था। उनका दिल छलनी छलनी हो गया था। एक दिन उनके घर एक आदमी आया और उनके बड़े बेटे रोहन से बोला, मेरा नाम मोहन है। मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक बहुत अच्छी गाय है जो बहुत दूध देती है और आप उसे बेचना चाहते हैं। मैं उसे खरीदने के लिए आया हूँ। मेरा दूध का कारोबार है, मैं उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। रोहन बोला, हाँ, हमारे पास एक बहुत बढ़िया गाय है, लेकिन हमें उस गाय को नहीं बेचना है। आपने गलत सुना है कि हम अपनी गाय बेचना चाहते हैं। उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, मोहन कहने लगा। रोहन ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं कि मैंने क्या कहा है। हमें अपनी गाय नहीं बेचनी है। तभी उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ती है। वह बोला, गाय तो हमें नहीं बेचनी, लेकिन यह बुढ़ा बिका है, इसे खरीदेंगे। मोहन हैरान हो गया। वह रोहन के पिताजी को बड़े गौर से देख रहा था। एक मायूस, उदास और झुर्रियों से भरे चेहरे वाले व्यक्ति एक पलंग पर बैठे हुए थे। मोहन ने 2 पल के लिए सोचा और बोला, कितने में बेचोगे? रोहन हैरान हो गया। उसने तो ऐसे ही कह दिया था और वो उसके पिताजी को खरीदने के लिए तैयार हो गया था। रोहन समझा कि मोहन मजाक कर रहा है। वो मोहन से बोला कि 30,000 में दे दूंगा, लोगे? मोहन ने अपनी जेब से 30,000 रुपये निकालकर और रोहन के हाथ पर रख दिए और बोला कि मैंने खरीद लिया, आज से ये मेरे हुए। रोहन हैरान रह गया। उसके हाथ में 30,000 रुपये थे। वो मोहन से बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और रोहन भागा भागा अंदर गया और अपने तीनों भाइयों से सलाह मशवरा करने लगा। तीनों भाई भी पैसा देखकर लालच में आ गए और बोले, ठीक है, वैसे भी क्या हो रहा है इस बुड्ढे का, बेच देते हैं, कुछ तो रकम हाथ लगेगी और इस बुड्ढे से भी पीछा छूट जाएगा। रोहन और उसके तीनों भाई बाहर आए और बोले, ठीक है, हमें सौदा मंजूर है, तुम बुड्ढे को ले जा सकते हो। राम किशन जी ये सारी बात बैठकर सुन रहे थे। दिल पर छुर्रियां चल रही थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे उन्हें बेच भी सकते हैं। वे सोचने लगे कि मुझे ये तो पता था कि मेरे बेटे बेवकूफ़ हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि मुझे पैसों के लालच में बेच भी सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे को कुछ कहना सुनना मुनासिब नहीं समझा और मोहन की ओर देखते रहे। और पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि वे जाने के लिए तैयार हो गए। राम किशन जी अंदर गए और अपनी एक पोटली लेकर आए और मोहन के साथ साथ चल दिए। वे सोचने लगे
कि अपने बच्चों के साथ इतनी जिल्लत से भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है इसके साथ ही चला जाऊं। क्या पता वहां जाकर ही मुझे मौत आ जाए। अब और क्या देखना बाकी रह गया था। उनके बच्चों ने उन्हें बेच दिया था। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी। मोहन उन्हें लेकर अपने गांव अपने घर लेकर आ गया। उनको एक कमरे में लेकर गया और बोला, बाबा आज से ये आपका कमरा है। मोहन ने अपनी बीवी और बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो ये मेरे बाबा हैं और आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। खबरदार अगर किसी ने उनको परेशान करने की कोशिश की। मोहन अपनी बीवी मीरा से बोला, मीरा बाबा आज से हमारे साथ ही रहेंगे और देखना इन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। मीरा संस्कारी महिला थी। मोहन से बोली, जी ठीक है, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। मोहन राम किशन जी को खाना लेकर आता है और बाबा को खाना खिलाकर सुला देता है। अगले सुबह जब राम किशन जी जागते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे उनमें नई जान आ गई हो। मोहन बाबा के लिए नाश्ता लाता है। नाश्ता करने के बाद मोहन बाबा के बाल काटता है और फिर अपने हाथों से नहलाता है। बाबा नहाते हुए मोहन को बहुत हैरानी से देखते रहे। बाबा अपने अतीत की बातें सोचने लगी। बाबा अपने बेटों को कमर पर हाथ न पहुंचने की वजह से अपनी कमर पर साबुन लगाने के लिए बोलती तो उनके बेटे उन्हें झिड़क देते थे और कहते कि इस बुड्ढे ने तो हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। कभी कुछ करने को बोले है, कभी कुछ। अपनी कमर तो हमसे मली न जाती, इस बुड्ढे की मल दो। बेचारे राम किशन जी ऐसे ही नहा लेते थे। ये सब याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। राम किशन जी एक टक प्यार भरी नजरों से मोहन को देख रहे थे। मोहन उन्हें लाकर उनकी पोटली से कपड़े निकालता है तो बाबा की पोटली से कुछ कागजात नीचे गिर जाते हैं। मोहन उन्हें फिर से पोटली में रख देता है और बाबा को कपड़े पहनाता है। उनके नाखून काटता है। बाबा को पूरी तरह तैयार करने के बाद मोहन बाबा को डेंटिस्ट के पास लेकर जाता है। जो दांत बाबा के टूट चुके थे वो बनवाता है। फिर बाबा की आंखें टेस्ट कराता है और उनका चश्मा बनवा देता है। बाबा मोहन को ये सब करते हुए देखते रहते थे। प्यार अरमान भरी नजरों से देखते रहते। मोहन के गांव में मेला लगा होता है। मोहन बाबा को शाम के वक्त मेले में लेकर जाता है। उनके पसंद की बहुत सी चीजें दिलवाता है और कहता है, बाबा ये मेला तुम्हारा है, तुम जिस चीज पर हाथ रखोगे वो तुम्हारी है। बाबा मोहन को हैरान होकर देखे जाते हैं और कहते हैं, बेटा अब मैं इस बुढ़ापे में क्या लूं? जो मुझे चाहिए था वो ले लिया। मोहन बोला, बाबा आपने कुछ भी तो नहीं लिया, बस एक घड़ी ली है। बाबा को घड़ी का बहुत शौक था, जिसके लिए उन्होंने अपने चारों बेटों को भी बोला था, लेकिन कभी किसी बेटे ने उन्हें घड़ी लाकर नहीं दी। इसलिए आज उन्होंने मेले में से घड़ी ही ली और अपने हाथ में पहन ली। मोहन और बाबा कुछ देर में मेले में घूमने के बाद चाट खाते हैं। बाबा का मन झूले में बैठने का था, लेकिन शर्म के कारण कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन मोहन उनके मन की बात जान चुका था। जिस तरह से वो झूले को देखे जा रहे थे, मोहन ने बाबा को झूले में झुलाया। बाबा बहुत हंसे और हंसते हंसते रोने लगी। झूला झूलने के बाद
बाबा और मोहन घर आ जाते हैं। मोहन की पत्नी बाबा और मोहन को खाने के लिए पूछती है तो बाबा मना कर देते हैं कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मोहन जिद करता है लेकिन बाबा नहीं खाते, तो मोहन बाबा को उनके कमरे में लेटा कर आ जाता है और उनके लिए खाने की थाली ले जाकर रख देता है और कहता है, बाबा ये रहा आपका खाना, रात में भूख लगे तो खा लेना। रामकिशन जी बोले, ठीक है बेटा, तुम रख दो, भूख लगेगी तो खा लूंगा। मोहन अपने कमरे में चला जाता है। रामकिशन जी को ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। वो सोचने लगे कि अपने घर में मेरी क्या औकात थी और यहाँ इतनी इज्जत। मैं हर पल मौत की दुआ करता था, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं और जीना चाहता हूँ। इस परिवार ने जो मुझे इज्जत दी है, मैं इनका हमेशा आभारी रहूंगा। तभी मोहन वहां आता है और कहता है, बाबा आपने खाना नहीं खाया? बाबा खा लीजिए, बाबा खा लीजिए, कमजोरी आ जाएगी नहीं तो। बाबा कहते हैं, बेटा तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? मुझे भूख ही नहीं है, नहीं तो मैं खा लेता। मोहन बाबा के हाथ पकड़कर बाबा के बिस्तर पे ही बैठ जाता है और बाबा के हाथ पकड़े रहता है और कहता है, बाबा आप हमेशा खुश रहें, बस तो मैं भी खुश रहूंगा। बाबा कहते हैं, बेटा तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या सकता है, लेकिन बेटा एक बात पूछूं तुमसे, जवाब दोगे? मोहन कहता है, हाँ बाबा जरूर पूछिए। बाबा कहते हैं, बेटा जब मेरे बेटों ने मेरी कीमत लगाई और मुझे बेचने की बात बोली, तो तुम मुझे लेने के लिए क्यों तैयार हुए और मुझे अपने साथ लाकर अपने घर में रखकर इतना प्यार क्यों दे रहे हो? आज के समय में इसकी तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। जो तुम कर रहे हो बेटा, मुझे ये सब सपने जैसा लग रहा है, लेकिन ये सब तो हकीकत है। मोहन कहता है, हाँ बाबा ये हकीकत है। बाबा तुम नहीं जानते हो, मैंने जिंदगी में अपने पिताजी को खोकर इतना कुछ खोया है। जब तक पिताजी मेरे पास थे मुझे उनकी कदर नहीं हुई। आज जब पास नहीं है तो रह रहकर उनका ख्याल आता है। जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो उसमें मैंने खुद को पाया और आप में अपने पिताजी को। मेरे पिताजी बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे, लेकिन मैंने अपने पिताजी को कभी इज्जत नहीं दी। हर पल उन्हें कोसता रहता, हर पल उन्हें ताने मारता, उन्हें जलील करता और कभी कभी हाथ में उठा देता था। मोहन रोते रोते बोलता जा रहा था। बाबा सब बातें सुनते रहे। फिर मोहन कहता है, बाबा मेरी ही लापरवाही से मैंने अपने पिताजी को खो दिया। एक रात बाबा को खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे सोने में परेशानी हो रही थी। मुझे गुस्सा आया तो मैंने बाबा को कई नींद की गोली एक साथ दे दी ताकि अच्छे से सो जाएं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि पिताजी ऐसे सोएंगे कि कभी उठ ही नहीं पाएंगे। मेरे हाथों से पिताजी की हत्या हो गई बाबा। मोहन दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बाबा मोहन को अपने सीने से लगा लेते हैं। मोहन बोला, बाबा जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो मैंने सोचा मुझे अपने प्रायश्चित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बाबा पिताजी की मौत के बाद से मैं पल पल मरता रहा हूँ। रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ। बाबा आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मेरे पास ही रहना। बाबा मोहन को चुप करते बोली, बेटा
मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम ही तो मेरे बेटे हो। मोहन बेटा, मैं ही जानता हूँ मैं कैसे रह रहा था अपने बेटों के घर में। मैंने अपने बच्चों को पालने में कभी कोई कमी नहीं की थी, लेकिन मुझे पालने में मेरे बेटों ने सारी कमियां कर डाली। लेकिन तुमने वो सब कमी पूरी कर डाली। बेटा, मुझे अपने घर लाए, मुझे इतना सम्मान दिया, जो 2-4 दिन के अंदर वो सारी खुशी दे डाली जो मुझे मेरा पुनवा नहीं दे पाया। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बेटा। मोहन चौंक कर बोला, क्या बाबा? रामकिशन जी ने अपनी पोटली में से कागजात निकाले और मोहन के हाथ पर रख दिए। मोहन उन्हें देखते हुए बोला, अरे बाबा, ये क्या है? रामकिशन जी बोले, ये मेरी जमीन और घर के कागजात है जो मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं बेटा। मेरे बेटे अंधे और बेवकूफ़ हैं। मेरा काम धंधा अपने हवाले कर लिया, लेकिन मेरा घर और ज़मीन अपने नाम ना करा सके, क्योंकि उनका ये कहना था कि बुड्ढे का सब कुछ हमारा ही तो है। लेकिन जल्दी जल्दी में मेरी कीमत लगाकर मुझे 30,000 के लिए बेच डाला। मैं ये सब तुम्हें देता हूँ बेटा। अपने बेटे के साथ तो मैं मर मर के जी रहा था, तुमने मुझे मरते मरते नई जिंदगी दे दी। मेरी सेवा करके मुझे सेहतमंद बना दिया। मेरा मारा हाथ फिर से जिंदा कर दिया। कल मुझे शहर लेकर चलना। कोर्ट जाकर मुझे यह सब कुछ तुम्हारे नाम करना है। मोहन हैरान रह गया और उसे लेने से इनकार करता है, लेकिन बाबा की जिद के आगे घुटने टेक देता है। मोहन और बाबा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी मोहन की पत्नी और बच्चे भी वहां आ जाते हैं। मोहन की पत्नी उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश होती है। बच्चे भी मोहन और बाबा दोनों से लिपट जाते हैं। अगले दिन बाबा कोर्ट ले जाकर अपना सब कुछ मोहन के नाम कर देते हैं और उससे वचन लेते हैं कि मेरे मरने के बाद सब कुछ अपने कब्जे में कर लेना। कुछ दिन बाद घर और ज़मीन के लालच में मोहन के गांव का पता करके जब चारों बेटे मोहन के घर आते हैं तो मोहन उस वक्त घर में नहीं होता है। तो मोहन की पत्नी से कहते हैं कि हम अपना बुढ़ा लेने आए हैं जो हमने आपके पति को बेचा था। तभी रामकिशन जी एक डंडा लेकर अपने कमरे से बाहर आते हैं और चारों को डंडे से दे धड़ाधड़ अपने चारों बेटों को ठोक देते हैं और ठोकते ठोकते कहते हैं, बुड्ढा लोगे, ले लो बुड्ढा, लो बुड्ढा। ओई माँ करते करते चारों बेटे 9-11 हो गए। जब मोहन घर आया तो रामकिशन जी ने सब बातें बताईं। तो मोहन हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और अपने बाबा से लिपट जाता है। अब ऐसे ही हंसते हंसते बाबा की सेवा करते करते कई साल बीत जाते हैं और एक दिन बाबा मोहन को अलविदा कहकर इस दुनिया से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद मोहन बाबा को दिया हुआ वचन निभाता है और कानूनी कार्रवाई करके रामकिशन जी का घर और ज़मीन अपने कब्जे में ले लेता है। रामकिशन जी के बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। जिन बेटों ने कुछ पैसों के लालच में अपने ही बाप को ही बेच डाला, ऐसी औलाद को भगवान कैसे सुखी रख सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।